जी बच्चे, ट्रांजैक्शन नंबर 6 हम लोग पढ़ रहे थे। इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ था, थोड़ी सी ट्रांजैक्शन मैंने ये पढ़ दी थी तो हमारा सेशन आउट हो गया। दोबारा हम पढ़ते हैं। सॉफ्ट बाइट प्रोवाइड $3500 ऑफ प्रोग्रामिंग सर्विसेज फॉर कस्टमर्स। मतलब $3500 का काम किया है सॉफ्ट बाइट जो बिजनेस है हमारा, उसने $3500 का काम किया है अपने कस्टमर्स के लिए। तो बेटा ये तो रेवेन्यू है ना। हम लोग जो अपने कस्टमर्स के लिए काम करते हैं और उनसे जो पैसे हमने लेते हैं या लेने होते हैं, उसे हम अपना रेवेन्यू कहते हैं। रेवेन्यू की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी ना, कि बिजनेस जो अमाउंट रिसीव करता है प्रोडक्ट्स को सेल आउट करके या सर्विसेज देके, उसे हम लोग रेवेन्यू कहते हैं। तो ये जो सॉफ्ट बाइट बिजनेस है, यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सर्विसेज जो है वो दे रहे थे, तो वो सर्विसेज दी हैं 3500 की कस्टमर्स को। तो ये जो 3500 फिर क्या बनेगा, हमारा रेवेन्यू बनेगा। और रेवेन्यू मैंने आप लोगों से कहा था कि ये हम लोग रेवेन्यू को क्या करते हैं, ये ऑनर इक्विटी में जाकर कैपिटल में ऐड करते हैं। तो ये देखें बेटा, ऑनर इक्विटी और इसमें रेवेन्यूज में जाके हमने 3500 क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। तो 3500 का जो रेवेन्यू था वो तो हमने लिख लिया। अब आगे जरा पढ़ के देखते हैं कि हुआ क्या है। The company receives cash of $1500 from customers। कंपनी ने कस्टमर्स से बेटा 1500 रिसीव कर लिया। तो ये जो 1500 रिसीव कर लिया है, ये हमारा कैश है, हमारा कैश इंक्रीज कर रहा है। तो ये देखें 1500 मैंने कैश में जमा कर दिया, ठीक है। एंड इट बिल्स द बैलेंस ऑफ 2000 ऑन अकाउंट। और 2000 रुपया कस्टमर से लेना जो है, उसके लिए उनको बिल दे दिया है कि भाई ये पैसे आपने अदा भी करने हैं। मतलब टोटल 3500 का काम किया है, उसमें से 1500 मिल गया और 2000 लोगों से मिलना है। अब फ्यूचर में ये पैसे मिलने हैं, इसलिए ये भी पैसे हमारे क्या बनेंगे, एसेट बनेंगे, और इनका हम नाम रखेंगे अकाउंट रिसीवेबल्स। अकाउंट्स रिसीवेबल एक एसेट नया क्रिएट होगा एसेट साइड पे, उसमें हमने ये 2000 क्या कर दिया, ऐड कर दिया। टोटल 3500 की सर्विसेज दी थी, 3500 रेवेन्यू में ऐड कर दिया, 1500 रिसीव कर लिया था, वो कैश में इंक्रीज कर गया। और अकाउंट्स रिसीवेबल 2000 लोगों से हमने रिसीव करना था, वो अकाउंट रिसीवेबल्स में हमने ऐड कर दिया। उसके बाद बेटा देखिएगा, ट्रांजैक्शन नंबर हमारे पास है 7। ट्रांजैक्शन नंबर 7 में कहा जाता है सॉफ्ट बाइट पेज द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इन कैश। सॉफ्ट बाइट बिजनेस ने अदायगी की है कुछ एक्सपेंसेस की, नकद। अब जब बेटा एक्सपेंसेस हम पे करते हैं, तो पहली बात, सबसे पहली बात तो कैश कम होगा। अब एक्सपेंसेस कौन से थे, सितंबर के महीने के एक्सपेंसेस थे। स्टोर का रेंट दिया है 600, सैलरीज ऑफ एम्प्लॉइज, वो जो हमारे बिजनेस में लोग काम करते हैं उनको सैलरीज दी हैं 900, और यूटिलिटीज वो जो बिजली पानी गैस वगैरह के टेलीफोन वगैरह के बिल्स थे 200, उनकी पेमेंट की है। टोटल कुल मिला के 1700 हमने पे किया है। अब ये है तो एक्सपेंसेस हमारे, और साथ ही साथ इनकी वजह से हमारा कैश कम हो रहा है। तो बेटा ये देखिएगा, एक तरफ तो कैश में से 1700 क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे, और ये राइट साइड पे जाके ऑनर्स इक्विटी में कैपिटल में से एक्सपेंसेस जो माइनस किए थे, उन एक्सपेंसेस के नीचे ये मजीद एक्सपेंसेस जो हमारे होंगे वो भी साथ में लिख देंगे, 600, 900 एंड 200, ठीक है। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 8 है सॉफ्ट बाइट पेज इट्स 250 डेली न्यूज बिल इन कैश। वो पीछे एक ट्रांजैक्शन बेटा हमने देखी थी, उसमें हमने डेली न्यूज़पेपर से एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज ली थी, और 250 रुपए का बिल अभी उनका हमने अदा करना था, जिसको हमने अपना एक्सपेंस और अपनी लायबिलिटी बनाया था। अब क्या करेंगे, अब उस एक्सपेंस और लायबिलिटी को जब हम लोगों ने वो जो लायबिलिटी अब हमने पे करनी है, तो ये हमारी अकाउंट पेएबल जब लायबिलिटी को पे करेंगे तो ये कम हो जाएगा, हमारा कर्जा कम हो जाएगा ना। पहले लोगों का 1850 देना था, अब 250 जब दे दिया, कमी आ गई, तो रिमेनिंग जो लायबिलिटी हमारा जो कर्जा रह गया वो रह गया कितने का, 1600 का रह गया, ठीक है। अब चूंकि उसकी पेमेंट कर दी है, तो 900 कैश हमारे पास टोटल अवेलेबल था 9000 का, उसमें से जब 250 हमने पे कर दिया, तो रिमेनिंग बैलेंस कैश का रह गया है 8750। बेटा एक चीज याद रखनी है कि जिन एलिमेंट्स के ऊपर इफेक्ट हो रहा है सिर्फ उनको देखेंगे, बाकियों को हम लोग एज इट रहने देंगे, उनमें कोई भी उनको जो है वो छेड़छाड़ उनके साथ नहीं करेंगे उन आइटम्स को। उसके बाद बचे ट्रांजैक्शन नंबर 9 है सॉफ्ट बाइट रिसीव्स 600 इन कैश। सॉफ्ट बाइट को 600
वसूल हुआ है। तो जब 600 मिला है तो कैश तो इंक्रीज कर जाएगा, आपका कैश में इजाफा हो जाएगा। अब ये कैश मिला कहां से है? फ्रॉम कस्टमर्स, ग्राहकों से मिला है। हु हैड बीन बिल्ड फॉर सर्विसेज, जिनके लिए हमने काम किया था और उनको बिल भेजे हुए थे, उनमें से कुछ कस्टमर्स ने 600 की जो है वो अदायगी कर दी है। तो जिन लोगों से बच्चे हमने पैसे लेने थे वो उन्हें हम लोगों ने अकाउंट रिसीवेबल्स के नाम से ये देखें अपना एसेट बनाया हुआ था। तो जितने पैसे हमें मिल जाएंगे उतने से हमारा ये एसेट कम हो जाएगा ना। पहले हमने कस्टमर से 2000 लेना था, वो 2000 का एसेट था। अब 600 जो उनसे ले लिया है तो 600 से हमारा एसेट रिड्यूस हो गया। अब हमने कस्टमर से कितने पैसे लेने हैं? 1400 लेने हैं। क्यों? क्योंकि 600 हमने ले लिए हैं। तो जितने पैसे ले लिए हैं उतने से हमारा कैश इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है बेटा। अगली ट्रांजैक्शन देखें, रे नील विड्रॉज $1300 इन कैश फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। रे नील कौन है? ऑनर है, बिजनेस का ऑनर है। उसने 1300 बिजनेस से विड्रॉ किया है कैश अपने जाती इस्तेमाल के लिए। तो मालिक, मैंने आप लोगों को बेटा बताया था, मालिक जो जाती इस्तेमाल के लिए बिजनेस से कैश या कुछ भी लेके जाएगा उसे ड्राइंग्स कहेंगे। और ये जो ड्राइंग्स है ये अकाउंटिंग इक्वेशन में राइट साइड पे ऑनर्स इक्विटी के नीचे कैपिटल में से क्या होंगी? माइनस होंगी। और चूंकि वो कैश लेके जा रहा है तो फिर क्या करेंगे हम लोग? कैश में से माइनस कर देंगे। तो बेटा जरा ये देखिएगा, कैश में से 1300 हमने क्या कर दिया है? ये माइनस कर दिया है। और साथ ही साथ कैपिटल में से ये ड्राइंग्स माइनस की है 1300 की। ठीक है बेटा। और ये सारे अब कैश का अपडेट किया, बैलेंस 8050, अकाउंट रिसीवेबल्स 1400, सप्लाईज 1600, इक्विपमेंट 7000। इन सबको जब ऐड किया तो टोटल एसेट हमारे पास आ गए 18050 के। इसी तरह से जब हमने राइट साइड में लायबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी, ये सारी अमाउंट्स को जब हम लोगों ने ऐड लेस किया तो टोटल हमारे पास आ गया 18050 का। दोनों साइड हमारी इक्वल आ गई। जितने एसेट्स थे क्लेम भी उतने ही थे हमारे पास, क्लेम अगेंस्ट एसेट्स। ठीक है बेटा। तो अब नेक्स्ट इतनी ही ट्रांजैक्शन थी जिनका मैंने आप लोगों को एनालिसिस करके दिखाया, ट्रांजैक्शन समझाई, उनका अकाउंटिंग इक्वेशन पे मैंने बेटा आप लोगों को इफेक्ट दिखाया। अब ये ट्रांजैक्शंस की समरी है, ओवरऑल ट्रांजैक्शंस अकाउंटिंग इक्वेशन में किस तरह से नजर आएंगी। आप लोगों से बेटा जो मैंने वर्क डिमांड किया है असाइनमेंट के लिए, वो भी आपने ऐसे ही अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। एक तरफ सारे के सारे एसेट्स लिखेंगे और एक तरफ लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी को लिखेंगे। अब देखें पहली ट्रांजैक्शन में बेटा कैश आया था और मतलब ऑनर ने अभी बिजनेस स्टार्ट किया था, तो हमने वो 15,000 जो उसने बिजनेस में लगाया था वो कैश में लिख दिया और साथ ही हम लोगों ने वो कैपिटल में लिख दिया ऑनर इक्विटी के नीचे। अगली ट्रांजैक्शन में 7000 के इक्विपमेंट परचेज किए थे और पेमेंट कर दी थी, कैश में से कम कर दिया और इक्विपमेंट में ऐड कर दिया। फिर 1600 की सप्लाईज हमने एसएम कंपनी से परचेज की थी, सप्लाईज में प्लस कर दिया और ये लायबिलिटी बनी थी क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो अकाउंट पेएबल में इसको ऐड कर दिया था। अगली एंट्री में हम लोगों ने 1200 जो है वो कस्टमर्स को सर्विसेज दी थी और अमाउंट रिसीव कर ली थी, एक तरफ कैश में ऐड कर दिया और दूसरी तरफ ऑनर इक्विटी में जाके लिख दिया रेवेन्यूज में ऐड करके। उसके बाद बच्चे 250 हम लोगों ने पे किया था, जो मतलब 250 की हमने सर्विसेज ली थी एडवर्टीजमेंट की, एक डेली न्यूज एडवर्टाइजिंग कंपनी से। तो ये हमारा एक्सपेंस था, हमने ये ऑनर इक्विटी में एक्सपेंस लिख दिया कैपिटल से माइनस करके और साथ ही साथ अकाउंट पेएबल में इसको ऐड कर दिया। फिर हमने कस्टमर को सर्विसेज दी थी 3500 की, ये रेवेन्यू था, रेवेन्यू में ऐड कर दिया ऑनर इक्विटी में जाके कैपिटल में, और 1500 कैश रिसीव कर लिया, वो कैश में जमा कर दिया और 2000 रिसीव करना था वो अकाउंट्स रिसीवेबल में जमा कर दिया। ट्रांजैक्शन नंबर 7 में डिफरेंट एक्सपेंसेस पे किए थे, कैश में से माइनस कर दिए और सारे के सारे एक्सपेंसेस ऑनर्स इक्विटी में जाकर हम लोगों ने राइट साइड पे कैपिटल में से माइनस कर दिए। उसके बाद 250 की पेमेंट की थी डेली न्यूज वालों को जिनके पैसे देने थे, उनसे एडवर्टीजमेंट करवाई हुई थी, तो 250 हमारा कैश कम हुआ, साथ ही साथ हमारी लायबिलिटी कम हो गई।
और फिर हमें 600 रिसीव हुआ था कस्टमर से जिनको बिल भेजा था, तो 600 हमने कस्टमर्स में से माइनस कर दिया और जो रिसीव हुआ था वो 600 कैश में ऐड कर दिया। फिर 1300 विड्रॉ किया था, कैश में से 1300 माइनस कर दिया और साथ ही साथ इसको ड्राइंग्स कहते हैं और ड्राइंग्स ऑनर इक्विटी में जाके कैपिटल में से क्या होंगी, माइनस होंगी, तो ये हमने माइनस कर दी है। ठीक है, उसके बाद बेटा सम अप कर लिया है, ये कैश के सारे कॉलम का टोटल कर लिया 8050, ऐसे ही अकाउंट रिसीवेबल के कॉलम का टोटल, सप्लाईज के कॉलम का टोटल, इक्विपमेंट के कॉलम का टोटल और इन सारे टोटल्स का फिर ग्रैंड टोटल। बेटा देखिए टोटल के नीचे डबल लाइन लगी हुई है, तो बच्चे ये याद रख लीजिएगा, बात आज पल्ले बांध लीजिएगा, अकाउंटिंग में जिस अमाउंट के नीचे डबल लाइन लगी होगी वो अमाउंट टोटल को जाहिर करेगी। ठीक है, कि ये जो 8050 है ये कैश वाले कॉलम का टोटल है, ये अकाउंट रिसीवेबल के कॉलम का टोटल है। हर कॉलम के नीचे जो अमाउंट लिख के नीचे डबल लाइन लगाई हुई है वो अमाउंट जो है वो डबल लाइन वाली जो अमाउंट है वो पूरे के पूरे कॉलम के टोटल को रिप्रेजेंट कर रही है। फिर इन सारे टोटल्स का, एसेट्स के जो सारे टोटल्स हैं उनका ग्रैंड टोटल करेंगे और वो आया 18050। इसी तरह से हम लोग राइट साइड का भी जो है वो टोटल्स का ग्रैंड टोटल करेंगे। सर जी। जी वालेकुम सलाम बेटा, बोले। सर मुझे आवाज नहीं आ रही। बेटा मैं बोल ही नहीं रहा था, वो बाहर हमारी गली में सब्जी वाला आ गया था, बड़ी ऊंची ऊंची बोल रहा था तो मैंने इसलिए म्यूट कर दिया था। ओके सर। वो शोर बहुत ज्यादा आ रहा था ना, इसलिए मैंने वो म्यूट कर दिया था। बच्चे मैं बोल ही नहीं रहा था। जी हमजा बच्चे ओके आप। सर जी। जी हमजा। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग मैंने आप लोगों को ये सारा अकाउंटिंग इक्वेशन एक पूरी एक पिक्चर जो है वो क्लियर करके दिखा दी। तो ऐसे बच्चे आप लोगों ने वो जो मैंने आपको टास्क दिया है वो भी इसी तरह से आपने जो है वो कंप्लीट करना है। ठीक है जी हमजा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी मतीउल्लाह। सर ये दोनों साइड पे जो आंसर आएगा वो बराबर होगा तब हमारा ये इक्वेशन ठीक होगी। जी बेटा ये ट्रांजैक्शन आंसर आएगा, ये बराबर होगा। आप मतीउल्लाह बच्चे आप कॉन्सेप्ट को जरा थोड़ा सा समझे ना। हम लोगों ने जो हाँ जी वो कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट क्या है हाँ कि जी हमारे पास जो कुछ भी होता है वो किसी ना किसी सोर्स से आ रहा है। अगर मालिक ने 15,000 दिया था ऑनर ने, तो ऑब्वियसली हमारे पास 15,000 कैश तो होना चाहिए ना। तो जो कुछ भी जितने भी एसेट्स होंगे वो उनके जो क्लेम्स हैं उनके अगेंस्ट उनके इक्वल हर सूरत में आएंगे। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, इसमें एज सच कोई ऐसी मतलब रटे वाली बात नहीं है कि जो कुछ भी हमारे पास होगा वो उसका जो सोर्स है वो उसके इक्वल आएंगे और ये आने चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं आते तो फिर ये गलत होगा। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट हम लोग बच्चे मूव करेंगे अपने टॉपिक की तरफ। जी बेटा अगर तो जल्दी करिएगा क्वेश्चंस बेटा, क्योंकि टॉपिक तो काफी सारा रहता है हमारा और टाइम कम है। जी हारिस बोल रहे हैं बच्चे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम हमजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपने कहा है कि इस पूरे फॉर्मेट में फाइनल जो अमाउंट आती है ना उसके नीचे डबल लाइन लगानी है। तो फाइनल अमाउंट तो हमारे पास 18,050 रुपये आए हैं, तो हम इसके नीचे डबल लाइन लगाएंगे कि ऊपर जो आई है अमाउंट उसके ऊपर लगाएंगे? हमजा हमजा बच्चे मैंने कहा जब पूरे कॉलम का टोटल करेंगे ना, कॉलम का जब टोटल करके लिखते हैं तो उसके नीचे डबल लाइन लगानी है। उन टोटल्स का जब ग्रैंड टोटल करना है तो उसके नीचे डबल लाइन लगा दें ना लगाएं उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जो डबल लाइन लगी है वो पूरे कॉलम के टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब नीचे हम लोगों ने जो टोटल करना है वो पूरी रो का टोटल करना है, तो उसके नीचे डबल लाइन लगाने की ऐसा कोई हमें जरूरत नहीं है। ठीक है जी अब्दुल्ला। अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जी बोले बेटा। सर ये असाइनमेंट जो भी आपने हमें असाइन करनी है ये किस डॉक्यूमेंट पे होगी, पेज पे होगी कि एक्सेल डॉक्यूमेंट पे होगी? एक्सेल एक्सेल एक्सेल।
जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ, जो हमारा टॉपिक है आज का, जो लास्ट टॉपिक है, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम लोगों ने कहा था अकाउंटिंग में जो 3 एक्टिविटीज हैं वो क्या है, आइडेंटिफाई करना, उसके बाद रिकॉर्ड करना, और रिकॉर्ड करने के बाद हम लोगों ने रिजल्ट मालूम करके वो कम्युनिकेट करने थे। रिकॉर्डिंग के बाद बच्चे जो रिजल्ट्स बनाए जाते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की सूरत में बनाए जाते हैं। और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये बेटा 4 तरह की, जनरली 4 तरह की जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। एक है इनकम स्टेटमेंट, फिर आती है ऑनर्स इक्विटी स्टेटमेंट, और फिर बैलेंस शीट, और फिर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। अब ये स्टेटमेंट्स क्या है? इनकम स्टेटमेंट बेटा ये फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस ऑफ ए बिजनेस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। एक खास अरसे के दौरान बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस, नफे और नुकसान को मालूम करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाई जाती है उसे हम नाम देते हैं इनकम स्टेटमेंट का। ठीक है। और इनकम स्टेटमेंट को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनकम स्टेटमेंट को बनाने के लिए हम लोग बिजनेस के जितने भी रेवेन्यूज होते हैं उनमें से एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं। ठीक है। सिर्फ 2 आइटम्स को कंसीडर किया जाता है इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए, एक हमारे पास होते हैं एक्सपेंसेस और एक होते हैं रेवेन्यू। अब जितने भी हमारे पास बिजनेस में रेवेन्यूज होंगे, जितनी भी आमदनी होगी उसको लिखेंगे, उसमें से जितने भी बेटा हमारे एक्सपेंसेस होंगे उस बिजनेस के लिए उन एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे और फिर देखेंगे रिजल्ट। अगर तो हमारी जो वसूलियां थी, अगर जो रेवेन्यूज थे हमारे, अगर वो ज्यादा हैं और एक्सपेंसेस हमारे कम हैं तो हमें बिजनेस में होगा मुनाफा, प्रॉफिट, नेट इनकम आएगी। और अगर हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएं और रेवेन्यूज कम पड़ जाएं तो फिर हमें बिजनेस में होगा लॉस। ठीक है। तो बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस एक खास अरसे के लिए मालूम करने के लिए हम लोग पहली स्टेटमेंट बनाते हैं, उसे नाम देते हैं इनकम स्टेटमेंट। फर्ज करें कि ये जो हमने पीछे अकाउंटिंग इक्वेशन की है इसमें वो जो ऑनर था उसने 1 सितंबर को बिजनेस स्टार्ट किया था और आपसे वो कहता है कि सितंबर के महीने का प्रॉफिट निकालना है। तो सितंबर के महीने के जितने भी रेवेन्यूज हैं उन सबको जमा करेंगे और उसमें से जितने भी हमारे एक्सपेंसेस थे उनको माइनस करेंगे और फिर देखेंगे कि बिजनेस में हमने प्रॉफिट अर्न किया है या लॉस हुआ है हमें। ठीक है जी शफीकुर रहमान। सर मैंने कहना ये था कि सर ये जो आपने पहले पढ़ा है जी 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 शफीक बोले बच्चे, टाइम कम है, लेक्चर वाइंड अप हो जाएगा आप लोगों का, प्लीज मुझे टॉपिक कवर करना है। उसकी सारी समझ आ गई है, ये आप इक्विटी पढ़ा रहे हैं सर, ये मिक्सअप ठीक। जी शफीक कह रहे थे कि सर जो आपने पहले पढ़ाया है उसकी समझ आ गई है और अब जो आप पढ़ा रहे हैं तो ये मिक्सअप हो जाएगा उसके साथ। तो शफीक बेटा ये उसके साथ जो है वो रिलेट करता है, ये कभी भी मिक्सअप नहीं होगा, इसके बगैर वो कंप्लीट ही नहीं होना। ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास ऑनर्स इक्विटी स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में बच्चे हम क्या करेंगे, ऑनर की जो इक्विटी है उसमें जो चेंज आती है एक खास पीरियड के दौरान उसको मेजर करेंगे कि भाई यहां पे जो वो रे नील था उसने 1 सितंबर को अभी बिजनेस स्टार्ट किया था, कितने से उसने बिजनेस स्टार्ट किया था 15,000 से, और ये महीना पूरा गुजरने के बाद हम लोगों ने ये मालूम करना है कि पूरे महीने के बाद एक आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड उसकी इक्विटी में इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। उस इंक्रीज और डिक्रीज को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसे ऑनर्स इक्विटी स्टेटमेंट का नाम देंगे। उसके बाद तीसरी स्टेटमेंट है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज बैलेंस शीट। ठीक है। बैलेंस शीट क्या है, अ स्टेटमेंट विच शोज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस एट अ पर्टिकुलर डे या एट अ पर्टिकुलर डेट। किसी भी खास दिन को
किसी एक मखसूस दिन को, किसी एक मखसूस वक्त पे अगर हमने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन देखनी है कि हमारे पास क्या कुछ हमारे पास पड़ा हुआ है, ये कहां से आया है, किससे पैसे लेने हैं, किसको पैसे देने हैं, तो ये चीज मालूम करने के लिए, बिजनेस की जो माली हालत है उसको ऑब्जर्व करने के लिए, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए हम लोग जो स्टेटमेंट बनाते हैं दैट इज बैलेंस शीट। ठीक है, उसके बाद आ जाती है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। ये जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है बच्चे, ये हम लोग बनाते हैं एक खास पीरियड के दौरान कैश की इनफ्लो और आउटफ्लो को देखने के लिए, कि मसलन कि एक खास अरसे में कैश पैसे कहां कहां से आए हैं और कहां कहां हमने पैसे खर्च किए हैं, और जब ये पीरियड, जब ये अरसा शुरू हुआ था उस वक्त हमारे पास कैश कितना था, और सारे एक खास पीरियड में अदायगियां करके, वसूलियां करके इस वक्त कैश हमारे पास कितना पड़ा हुआ है। तो सिर्फ कैश का अंदाजा लगाने के लिए हम लोग बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बेटा यहां पे एक चीज याद रखने वाली है, शायद आप लोगों ने नोटिस नहीं किया, मैंने कहा इनकम स्टेटमेंट भी एक खास पीरियड के लिए बनती है। वो पीरियड एक दिन का हो सकता है, एक हफ्ते का हो सकता है, एक महीने का, एक साल का, 6 साल का, 15 साल का, मतलब एक खास अरसे के लिए हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। ऑनर्स इक्विटी स्टेटमेंट भी बेटा एक खास अरसे के लिए बनाते हैं, और बेटा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है ये भी एक खास अरसे के लिए बनती है। लेकिन जो बैलेंस शीट है ये किसी एक दिन को, किसी एक तारीख को बनाई जाती है। ये चीजें जरा अपने जहन में बिठा लीजिएगा। उसके बाद बेटा ये हमारे पास एक रिव्यू क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि नेट इनकम कहते हैं मुनाफे को, विल रिजल्ट, मुनाफा कब आएगा, ड्यूरिंग ए टाइम पीरियड, एक खास अरसे के दौरान, व्हेन, मुनाफा कब आता है, मैंने आप लोगों को बताया बेटा जब हमारे रेवेन्यूज ज्यादा हो और एक्सपेंसेस कम हो तब हमें मुनाफा होता है, और जब एक्सपेंस ज्यादा हो और रेवेन्यू कम हो तो लॉस होता है। अब मैंने आपको यह भी बताया है अभी कि इनकम स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं नफा या नुकसान मालूम करने के लिए, नेट इनकम या नेट लॉस को मालूम करने के लिए, और उसमें हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को कंसीडर करते हैं। टोटल रेवेन्यूज में से एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो या तो नेट प्रॉफिट आएगा और या नेट लॉस आएगा। तो अब यहां पे जो ऑप्शंस दी गई हैं, पहली ऑप्शन कहता है कि अगर एसेट ज्यादा हो लायबिलिटी से तो नेट इनकम होगी, भाई गलत है ये। एसेट अगर ज्यादा हो रेवेन्यू से तो नेट इनकम होगी, ये भी गलत है। एक्सपेंस अगर ज्यादा हो रेवेन्यू से वो तो नेट लॉस होता है, हम तो नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, तो तीसरी ऑप्शन भी गलत है। चौथी ऑप्शन है कि रेवेन्यूज अगर ज्यादा हो एक्सपेंसेस से तो नेट इनकम आएगी, तो ये चौथी ऑप्शन ठीक है, इसको हम लोग चौथी को क्लिक कर देंगे। ठीक है बेटा, उसके बाद देखें बेटा आपके पास पहली जो इनकम स्टेटमेंट है उसको बनाने का तरीका, जैसे मैं बार बार बोल रहा था, देखें बेटा सेम वैसे ही बनी हुई है ना। इसका फॉर्मेट देख लें, सबसे पहले हम बिजनेस का नाम लिखेंगे, सॉफ्ट बाइट बिजनेस का नाम था। उसके बाद हेडिंग देंगे कि हम स्टेटमेंट कौन सी बना रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, और नीचे पीरियड लिखेंगे जिस पीरियड के लिए बना रहे थे, फॉर द मंथ एंडेड सितंबर 30, 2010। इसका मतलब क्या है कि ये जो महीना अभी 30 सितंबर को खत्म हो रहा था, उस महीने के लिए हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस मालूम करने जा रहे हैं। तरीका मैंने आपको क्या बताया कि रेवेन्यूज में से एक्सपेंसेस माइनस करने हैं। तो बेटा पहली हेडिंग दी हम लोगों ने, ये देखें रेवेन्यूज की, और इसके नीचे लिख दिया सर्विस रेवेन्यू। हमारा जो बिजनेस था वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सर्विसेज का बिजनेस था, तो वो सर्विसेज देके हमारे पास जो पैसे आए हैं उन्हें हमने नाम दे दिया सर्विसेज रेवेन्यू का। टोटल रेवेन्यू हमारे पास कितना था, 4700। अगर आप लोग अकाउंटिंग इक्वेशन को देखें तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू, ये देखें बेटा आपको नजर आ रहा है टोटल रेवेन्यू कितना था, 4700 का बेटा हमारे पास टोटल रेवेन्यू था। तो इनकम स्टेटमेंट में ये रेवेन्यू हम लोगों ने टोटल मेंशन किया है 4700 का, और इसमें से एक्सपेंसेस जो है वो माइनस करेंगे। एक्सपेंसेस की हेडिंग दी और बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेस थे वो सारे लिख देंगे, सैलरीज, रेंट, एडवर्टीजमेंट, यूटिलिटीज, और इन सारे एक्सपेंसेस का टोटल किया और वो आया 1950। अब देखो बेटा रेवेन्यूज हमारे ज्यादा थे 4700 के, और लेकिन जो एक्सपेंसेस हैं वो हैं 1950 के, एक्सपेंसेस कम है। मैंने आपको अभी बताया कि अगर रेवेन्यू ज्यादा हो और एक्सपेंसेस कम हो तो नेट इनकम होगी, और अगर
एक्सपेंसेस ज्यादा हो और रेवेन्यूज कम हो तो नेट लॉस होगा। तो बेटा ये मैंने आपके सामने पहली जो स्टेटमेंट थी उसको डिस्कस किया कि इस स्टेटमेंट को किस तरह से बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास आती है ऑनर्स इक्विटी स्टेटमेंट, और मैंने कहा था ये भी एक खास अरसे के लिए बनाई जाती है। तो ये देखें आपके सामने शो हो रही है सेकंड हाफ पेज पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिजनेस का नेम लिखेंगे सॉफ्ट बाइट, उसके बाद लिखेंगे हम स्टेटमेंट कौन सी बना रहे हैं, ऑनर्स इक्विटी स्टेटमेंट बना रहे हैं। किस पीरियड के लिए बना रहे हैं, फॉर द मंथ एंडेड सितंबर 30, 2010। अब ये स्टेटमेंट किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले बेटा लिखेंगे हमारे जो बिजनेस में ऑनर ने कैपिटल लगाया था शुरू में बिजनेस के स्टार्ट के लिए, वो लिखेंगे रे नील्स कैपिटल सितंबर 1 कि रे नील ने सितंबर 1 को कितना कैपिटल लगाया था, वो कैपिटल था 15,000 का। कितना कैपिटल था वो, 15,000 का। इसमें बेटा हम लोग ऐड कर देंगे नेट इनकम। ये देखें ये जो हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में नेट इनकम आई थी, ये हम इसमें क्या कर देंगे, ओपनिंग कैपिटल में ऐड कर देंगे। एक चीज यहां पे याद रखनी है बेटा, अगर हमें इनकम स्टेटमेंट में नेट लॉस होता, नुकसान होता, तो फिर वो लॉस यहां से हमने माइनस कर देना था। अगर हमें इनकम हो रही है तो वो ऑनर्स इक्विटी स्टेटमेंट में ओपनिंग कैपिटल में इनकम ऐड होगी, और अगर लॉस होगा तो वो माइनस हो जाएगा। इनकम को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आया 17,750, और उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे ड्राइंग्स, जो कि उसने पूरे महीने में अमाउंट विड्रॉ की थी वो 1300 की थी, वो ड्राइंग्स हमने माइनस की। तो क्लोजिंग में एंड वाला जो कैपिटल था वो इंक्रीज करके हमारे पास आ गया है 16,450। तो अब देखें बेटा 15,000 से बिजनेस स्टार्ट किया गया था और इस वक्त कितने हैं, 16,450। ऑनर की इक्विटी इंक्रीज कर गई है, और वो जो इंक्रीज की है उस पर दो चीजों ने इफेक्ट किया है, एक नेट इनकम ने और एक ड्राइंग्स ने। इन दो चीजों ने इफेक्ट किया तो हमारी ऑनर इक्विटी इंक्रीज कर गई। ठीक है बेटा जी। यहां पे एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया था, बेटा बोलिएगा, 10 मिनट रह गए बच्चे और मुझे टॉपिक बाइंड अप करना है। जी बेटा जबादुल हसन बोलिए फटाफट। सर ये जब अगर लॉस होगा, नेट लॉस होगा, तो ये फिर उसमें से ही कैपिटल में से माइनस होगा। जी बेटा शाबाश, उसी में से माइनस होगा। ड्राइंग्स भी लेस होंगे उसमें से। शाबाश, ड्राइंग्स भी लेस, ड्राइंग्स तो होनी लेस है ना। ठीक है, अगर नेट इनकम होगी तो वो ऐड कर देंगे, और अगर नेट लॉस होगा तो उसे लेस कर देंगे हमारे ओपनिंग कैपिटल में से। ओपनिंग कैपिटल कौन सा, जिस कैपिटल से बिजनेस को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ओके सर, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। अब देखें बेटा ये आपके सामने एक क्लियर पूरी की पूरी इक्विटी स्टेटमेंट शो हो रही है। कैपिटल ओपनिंग का, बिगिनिंग का सितंबर 1 का 15,000, और उसमें ऐड हो रहा है नेट प्रॉफिट 2,750, और टोटल आ गया 17,750। उसमें से ड्राइंग्स 1300 की माइनस की तो हमारे पास आंसर आ गया 16,450। ठीक है बेटा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, दैट इज बैलेंस शीट। अगली स्टेटमेंट जो है वो बैलेंस शीट है। अब बेटा ये बैलेंस शीट किस तरह से बनानी है, सबसे पहले नंबर पे तो मैंने कहा था बैलेंस शीट जो है वो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है एक खास दिन को। ठीक है, तो सबसे पहले बिजनेस का नाम लिखेंगे सॉफ्ट बाइट, उसके बाद हेडिंग देंगे कि हम बना क्या रहे हैं, हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। किस तारीख की बना रहे हैं, महीने के आखिर पे जो तारीख थी 30 सितंबर, उस तारीख की हम लोग बना रहे हैं। ये कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हेडिंग देंगे एसेट्स की। ठीक है, एसेट्स की हेडिंग देके बेटा ये आपको नजर आ रहा है, एसेट्स की जब हमने हेडिंग दी तो जितने भी बिजनेस के एसेट्स हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट साइड पे थे, वो सारे एसेट लिख के आगे उनके जो टोटल्स आए थे कॉलम के, वो टोटल अमाउंट्स लिख दी। कैश का टोटल, अकाउंट रिसीवेबल का टोटल, सप्लाईज का और इक्विपमेंट का, और टोटल आया एसेट्स का कितना, 18,050। उसके बाद हेडिंग देंगे हम लोग लायबिलिटीज एंड ऑनर्स इक्विटी की। तो पहले लायबिलिटीज लिखेंगे, लायबिलिटीज में हमारे पास अकाउंट पेएबल थे सिर्फ, और वही हमने लिख दिए $1600 के। उसके बाद हमने हेडिंग देनी है ऑनर्स इक्विटी की, और ऑनर्स इक्विटी में ये जो हमारे पास इक्विटी स्टेटमेंट का आंसर आया था, ये आपको जो नजर आ रहा है 16,450, तो ये वाला आंसर हमने बैलेंस शीट में जाके
और रे नील्स कैपिटल या ऑनर्स इक्विटी में लिख देना है। और जब इन दोनों अमाउंट्स का टोटल करेंगे तो वो भी 18,050 ही आएगा। कहने का मकसद क्या है कि टोटल एसेट्स जो है वो बैलेंस शीट में उनके क्लेम्स के इक्वल आएंगे। तो एक्चुअली में बेटा हम लोग घुमा फिरा के अकाउंटिंग इक्वेशन के ही टुकड़े टुकड़े करके स्टेटमेंट्स वहीं से हम लोगों ने जो है वो बनाई है। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास सॉफ्ट बाइट जो है ये नजर आ गया, हमारे पास पूरी की पूरी बैलेंस शीट नजर आ गई। एक तरफ पहले एसेट लिख लिए सारे, फिर लायबिलिटीज और ऑनर इक्विटी को जमा किया तो वो भी टोटल एसेट्स के इक्वल आ गया। ठीक है बेटा जी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैंने कहा था कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग क्यों बनाते हैं, एक खास अरसे के दौरान कैश की जो इनफ्लो है या कैश का आउटफ्लो है उसको देखने के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। तो बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे अकाउंट, हमारा जो सिलेबस है मैंने उसमें इसको नहीं रखा। हम लोग जब अकाउंटिंग 2 पढ़ेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2, उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा चैप्टर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल कैश फ्लो स्टेटमेंट को नहीं पढ़ेंगे जी। अब हमारे पास बच्चे एक रिव्यू क्वेश्चन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एज ऑफ ए स्पेसिफिक डेट, कि एक मखसूस तारीख को कौन सी स्टेटमेंट बनती है। मैंने आपको 4 स्टेटमेंट बताई, उनमें मैंने कहा था 3 स्टेटमेंट एक खास अरसे के लिए बनती हैं, सिर्फ एक स्टेटमेंट है जो एक मखसूस दिन को बनती है, एक मखसूस तारीख को बनती है, और वो स्टेटमेंट कौन सी है, बैलेंस शीट। तो इसका आंसर क्या है बेटा, बैलेंस शीट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंपनीज नेट इनकम अपीयर्स डायरेक्टली ऑन इनकम स्टेटमेंट एंड ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट। कहता है एक कंपनी की जो नेट इनकम है या नेट लॉस है वो डायरेक्टली या तो इनकम स्टेटमेंट में नजर आता है या ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट में नजर आता है। ये तो हमने देखा ना कि नेट इनकम, जो इनकम स्टेटमेंट है वो बनाते ही इसलिए है कि नेट इनकम हमें नजर आ जाए, और इक्विटी स्टेटमेंट में वो नेट इनकम जाके इफेक्ट करती है, वहां पे भी नजर आता है। और इक्विटी स्टेटमेंट का जो आंसर होता है वो जाता है बैलेंस शीट में। आगे हमसे क्वेश्चन में कहता है एंड इट इज इंक्लूडेड इनडायरेक्टली इन द कंपनीज बैलेंस शीट। कहता है क्या जो नेट इनकम है क्या वो बैलेंस शीट में भी इनडायरेक्ट नजर आती है। ऑब्वियसली बेटा, जब इक्विटी स्टेटमेंट का आंसर हम लोग बैलेंस शीट में जाके ऑनर इक्विटी की हेडिंग में लिखते हैं तो उस आंसर के अंदर इनकम एडजस्ट हो चुकी होती है। डू यू एग्री, एक्सप्लेन। यस, हम एग्री करते हैं। क्यों, क्योंकि हम जब बैलेंस शीट में ऑनर्स इक्विटी को मेंशन करते हैं तो उस ऑनर इक्विटी में ऑलरेडी हमारी जो इनकम है वो एडजस्ट हो चुकी होती है। उसके बाद लास्ट में हम लोग देखते हैं अकाउंटिंग कैरियर अपॉर्चुनिटीज, के अकाउंटिंग जो है वो सीखने के बाद आपके पास कैरियर अपॉर्चुनिटीज कौन सी हैं। एक तो है पब्लिक अकाउंटिंग, कि आप ऑडिटिंग या टैक्सेशन डिपार्टमेंट में जाकर जॉब कर सकते हैं, या आप अपना प्राइवेट कंसल्टेंसी का बिजनेस जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग, बजटिंग या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम या टैक्सेशन का बिजनेस जो है वो अपना या प्राइवेट कंसल्टेंसी स्टार्ट कर सकते हैं, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज में या फेडरल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में या सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन में जाके अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, या इवन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जाकर अकाउंटिंग की एजुकेशन लोगों को देकर पैसा कमा सकते हैं। और चौथा जो है वो फॉरेंसिक अकाउंटिंग है, जहां पे इन्वेस्टिगेशन टाइप जो है तफ्तीश की तरह का काम किया जाता है। जैसा कि इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उन्होंने जब पैसे देने होते हैं नुकसान के या इंश्योरेंस के पैसे देने होते हैं तो बाकायदा वो इन्वेस्टिगेट करके फिर पैसे देते हैं। तो आप फॉरेंसिक अकाउंटिंग जो है इंश्योरेंस कंपनीज को भी अडॉप्ट करके, या जो लॉ प्रैक्टिशनर्स होते हैं, लॉ फर्म्स होती हैं, वहां पे जाके भी अपनी सर्विसेज अकाउंटिंग की देकर पैसा कमा सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ कैरियर अपॉर्चुनिटीज थी। ठीक है बेटा, ये था हमारा आज का टॉपिक। मैं जरा आपको थोड़ी सी डिस्कशन के लिए बैक लेके जा रहा हूं अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर। बेटा ये देखिएगा, ये देखें बेटा, ये हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन है। ठीक है बेटा, इस अकाउंटिंग इक्वेशन में हमारी सारी की सारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो बन जाती हैं। हमने कहा था पहली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या है, इनकम स्टेटमेंट। तो ये देखें बेटा, ये रेवेन्यूज और ये एक्सपेंसेस, इन दो कॉलम्स को अगर हम लोग आपस में कंपेयर करते हैं तो हमारी इनकम स्टेटमेंट बनती है। टोटल रेवेन्यूज थे 4700 के, उसमें से 1950 के एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया, इनकम स्टेटमेंट।
उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट बनती है ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी ये देखें, ये ऑनर इक्विटी पूरी की पूरी हमें नजर आ रही है, ये कैपिटल, उसमें से ड्राइंग्स माइनस होंगी और रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को जब हम लोग आपस में सेट ऑफ करते हैं तो नेट प्रॉफिट नेट लॉस जो भी आता है वो इसमें एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट बन जाती है। और ये जो सारी की सारी अकाउंटिंग इक्वेशन है ये बैलेंस शीट को शो करती है। ये टोटल एसेट्स 18,050 के और ये लायबिलिटीज और ये वाला जो पोर्शन है ये ऑनर इक्विटी का पोर्शन, ये वाला। ठीक है, और उसके बाद चौथी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये जो कैश का कॉलम है बेटा, ये सारे का सारा ये कैश फ्लो स्टेटमेंट को जाहिर करता है कि कैश कहां कहां से आ रहा है और कहां कहां कैश जा रहा था। ठीक है, तो बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन ही जो है हमारा सब कुछ है, पूरी की पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन पे ही बेस करके बन रही होती है अगर हम लोग इन डेप्थ में जाके बात करें तो। ठीक है बेटा जी, तो आज का लेक्चर जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो हो गया है एंड। आप लोगों के पास अभी 1.5 मिनट है और इसके साथ ही आपके क्लासरूम में आपकी क्लास पार्टिसिपेशन क्विज जो है वो अपलोड हो चुका है और वो पूरे टाइम के बाद अगर कोई बच्चा सबमिट करेगा तो मैं उसके मार्क्स नहीं दूंगा। ठीक है, 5 सिर्फ क्वेश्चन है एमसीक्यूज के, उनको ध्यान से बेटा बेटा पढ़ के हल करना है। और एक चीज याद रखनी है, ऑनर इक्विटी के नीचे ये 4 चीजें आती हैं, एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज, ड्राइंग्स और कैपिटल। इसका जरा थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा और फिर अपने एमसी उसको सीपी को करिएगा। अब अगर आप में से किसी ने कोई बात पूछनी है बेटा तो यू कैन आस्क, वगरना हमारा जो लेक्चर था आज का वो खत्म हो चुका है। जी, इज देयर एनी क्वेश्चन?